आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, सावन माह का अंतिम सप्ताह चल रहा है। गांव से लेकर राजधानी तक शिव भक्त जनों का कांवड़ यात्रा या महिलाएं जल चढ़ाने के लिए मंदिरों में जा रही हैं। हमारा पूरा प्रदेश इस समय शिव भक्त में रम गया है। इसी बीच सोशल मीडिया में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिला कि हमारे प्रदेश के सीधे सरल मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी भी अपने दल बल सहयोगियों के साथ कांवड़ यात्रा में भगवान शिव को जल चढ़ाने और छत्तीसगढ़ की जनता की खुशहाली की मांग के लिए वो मंदिर पहुंचे थे। अच्छी बात है। हम तो अपने मुख्यमंत्री जी को, मंत्रियों को, विधायकों को, जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, हम तो इनको सब साक्षात भगवान मानते हैं। कोई माने ना माने, मैं मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि इनके हाथ में बहुत बड़ा अधिकार है। शंकर भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में इनको कलयुग में हमारे बीच भेजा है। ये चाहें तो किसी के माथे पे कोयला लगा सकते हैं, किसी के माथे में चंदन लगा सकते हैं। इतना पावर दिया गया है इनको। आप देखें नहीं, बेमेतरा जिला गए थे हमारे सीधे सरल मुख्यमंत्री जी। वहाँ नांग घाट के महाविद्यालय भवन को 10 किलोमीटर दूर मंत्री के गांव कूड़ा में शिलान्यास कर दिए। उसी तरह जो शराब नीति नया ला करके आज एक व्यक्ति को 24 पाव दारू देने का अधिकार दिलवा दिया। भाई, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? उनके पावर में है सब। राजस्व बढ़ाना है। अब मुझको तो ताज्जुब होता है कि आज ही मैं समाचार पत्रों में पढ़ा कि भाजपा के संगठन के हमारे पदाधिकारियों ने रायपुर में बैठक लेकर के एक मोर तिरंगा यात्रा निकालने का अभियान चलाने वाले हैं। और इस वर्ष, पिछले साल बताते हैं कि 25,000 था, 25 लाख लक्ष्य था झंडा लगाने का। इस बार 50 लाख झंडा प्रतिष्ठानों में और लोगों के घरों में लगाया जाएगा। और प्रदेश में देशभक्ति का वातावरण बनाना उनका लक्ष्य है। मुझको ताज्जुब होता है भाई कि हमारे मुख्यमंत्री बेचारे नया शराब दुकान खुलवाने के प्रयास में लगे हुए हैं। जनता को अधिक अधिकार दे रहे हैं कि पहले वाला जो मुख्यमंत्री था वो तो घर घर उसमें संकट काल में भिजवाने की व्यवस्था किया था। अब ये आप खुलेआम 24 पाव एक व्यक्ति को देने का अधिकार दे दिए, जिससे प्रदेश में पुलिस और आबकारी विभाग के बीच कुछ खटपट चलने लगा सुना हूँ मैं। क्योंकि इधर गांव वाले जाके बोलते हैं कि हमारे गांव में अवैध शराब बिक रहा है। आप बताइए, जो एक बार एक व्यक्ति जो है 24 पाव ले जाएगा, 24 पाव तो पी नहीं सकता वो निश्चित रूप से अपने गांव ले जाएगा तो वहाँ ज़्यादा भाव में बेचेगा। अब बेचेगा तो लोग पी करके क्या उसमें देशभक्ति भावना आएगी?
अपराध तो बढ़ेगा। तो ऐसे ही मतलब हर गांव में अशांति फैल गई। आबकारी वाले बोलते हैं कि हमको राजस्व बढ़ाना है, पुलिस वालों को दबाव देते कि तुम क्यों पकड़ते हो, और पुलिस न पकड़े तो जनता उनको गाली देती, ये भी मिले, इनको भी पैसा मिल रहा है। यानी प्रदेश में ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। और अच्छा प्रयास कर रहे हैं, प्रशंसनीय प्रयास हमारे प्रदेश भाजपा के संगठन के पदाधिकारियों का कि देशभक्ति की भावना जगाएंगे और जो शहीद हो चुके हैं देश के नाम से उनके परिवार का सम्मान करेंगे। बहुत अच्छी बात है, मगर इस बात पर भी थोड़ा विचार करिए ना कि देशभक्ति कैसे आएगी जब एक व्यक्ति को आप 14 पौआ देने का अधिकार दे रहे हो। गांव गांव आज तो बर्बाद हो गया ना, हर गांव में कहीं शांति व्यवस्था नहीं है। अब इस बीच आप देशभक्ति की भावना लाना चाहते हो। ये तो ऐसा ना हो कि जो भी सरकार रहेगा उसी को लोग गाली देंगे। खैर, आप पर सत्ता है, आप जो प्रयास करें, जो जनता के बीच लाएं, जो चाहें करें, ये आपकी इच्छा है, मगर थोड़ा इसमें विचार करें। सत्ता और संगठन जो दोनों में मतभेद है क्या? दोनों एक सलाह से काम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा तालमेल कर लीजिए कि वो शराबी बनाना चाहते हैं, अपराधी बनाना चाहते हैं, और आप देशभक्त बनाना चाहते हो। ये दो रंगी नीति कैसे आ रही भाई? देख लीजिए, आप लोगों का काम है। किसान मजदूर साथियों, मैं कभी कभी सोचता हूँ अच्छा हुआ कि 1947 के पहले हमारे पूर्वज जो है ना अनपढ़ थे, इसीलिए देश में एकता की भावना हुई और अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी अंग्रेजों को भगाने में हमको सफलता मिली। हमारे क्रांतिकारियों ने अपने जान निछावर करके हमको स्वतंत्रता दिलाया। मगर आज महसूस मैं करता हूँ, बोलते हैं बहुत कुछ पढ़े लिखे लोग हो गए, और सही बात है, मगर आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी 2 कदम उठाए हैं देश के लिए। एक तो आतंकवादियों को सफाया, और दूसरा भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाने। इसमें कोई सहयोग देने के लिए सामने नहीं आ रहा है। हमारे देशभक्त विपक्ष के नेता जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, वो तो खुलेआम आतंकवादियों को फेवर करते हैं। सबूत मांगते हैं प्रधानमंत्री से कि सबूत दो। जिसके यहाँ का नुकसान हुआ है वो सबूत नहीं मांग रहा है, विदेश सब मान रहा है, ये सबूत मांग रहे हैं। और उसी हाल में मैं देखता हूँ कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, मोदी समर्थक सरकार, जैसे मेरे छत्तीसगढ़ में है, मोदी जी भ्रष्टाचार विहीन बनाना चाहते हैं। पता नहीं हमारे यहाँ के सरकार क्यों भ्रष्टाचार विहीन बनाना चाहती है, जबकि वो घोषणा पत्र में भी दिया है मैं भ्रष्टाचार विहीन बनाऊंगा। मगर उस पर पता नहीं क्यों, क्योंकि पढ़े लिखे हैं शायद, कठिनाई आती होगी ना। तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, 2 चीज़ उनका बहुत मुख्य मुद्दा है। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की प्रधानमंत्री को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इससे जनता के दिल में भाजपा के लिए जगह बनेगा और लंबे अंतराल तक सत्ता में रहोगे आप। खैर, आपकी पार्टी की बात है, आप प्रधानमंत्री जी का माने न माने आपकी इच्छा है, मगर जनता परेशान है, मैं इतना आपको बता रहा हूँ। अब आप जो हम संवारेंगे, सुशासन, ये सब नारा आपका धरा का धरा रह जाएगा। 3 साल बाद आप पछताओगे। इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। बाकी जैसी स्थिति आएगी वो तो सब निपट रहे हैं, अपन भी निपटेंगे। हम तो वो आदमी है कि अपना औकात हमारा तो है नहीं, हम अपना जो जरूरत की कोई चीज़ है उसमें हम कमी कर लेंगे। सरकारी कार्यालय में
ऐसे ही हम जाते हैं, हमारा काम हो जाता है। सरकार हमारा कोई काम ही नहीं है। पहली बात हमारा तो यही है कि शासन की जो सुविधा है वो लोगों को मुफ्त में मिले, यही मेरा एक अभियान है। अब ये मोदी जी भी चाहते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, लेकिन ये बाधा कौन आ रहा है यहाँ पे? मुख्यमंत्री जी उसको खुल के क्यों नहीं बोलते? आप डिजिटल कहते हो मुख्यमंत्री जी। मैंने कल एक वायरल किया है मैटर आपके नाम से, मेरे मुंगेली जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम से और पंचायत मंत्री के नाम से, अपने तहसील के 2 विधायक धर्म कौशिक जी और पुनलाल मोहल जी के नाम पे इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, एक्स में, फेक्स में, सब में वायरल किया हूँ कि पथरिया जनपद पंचायत के सीओ साहब प्रदीप प्रधान जी दिलो जान से पथरिया को भ्रष्ट कार्यालय, जनपद पंचायत को भ्रष्ट कार्यालय बनाने में लगे हुए। इसके पहले उन्होंने पार्षद महोदय हैं अपने दीपक साहू जी पथरिया के, उन्होंने 16 लाख का घपला का आरोप लगा करके शिकायत किया था कलेक्टर साहब को। उसमें जांच हुई, सिर्फ वो क्लर्क ही की नौकरी गई, बाकी बेचारे सब सुरक्षित। और कल मैं एक ठो जो वायरल किया हूँ उसमें 6 लाख 2 विषय मैं वायरल किया हूँ। एक तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय अपने भ्रष्टाचार की नीति को विस्तारित करने के लिए, भारत विस्तारित देश बने चाहे ना बने, मगर हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो भ्रष्टाचार को विस्तार रूप देना चाहते हैं उसमें वो लगे हुए हैं। मुख्य लिपिक जो है, लेखापाल जो है TN वर्मा करके, उसको बगैर कारण उसके पद से हटा करके एक अपात्र व्यक्ति को चार्ज दिलवा दिया है। सुनने में आया कि वो वर्मा को बोला गया कि तुमको भी बहुत से फर्जी बिल में दस्तखत करना पड़ेगा और ये वो, तो उसने कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उसे चार्ज ले लिया गया। उसके ऊपर आरोप कुछ नहीं है, अब आरोप है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी नौकरी बर्खास्त किया जाए वर्मा का, मगर बगैर कसूर जो उसके भ्रष्ट नीति में सहयोग ना दे, इसलिए उसको चार्ज देकर के अपात्र व्यक्ति को चार्ज दिलवा दिया गया है। इसकी जांच के लिए मैं वायरल किया था एक आवेदन पत्र। मेरा नाम श्याम बिहारी त्रिवेदी है और उसे जन चिंगारी करके एक व्हाट्सएप का मैटर यूट्यूब में मैं भेजता हूँ, व्हाट्सएप में है, इंस्टाग्राम में है, एक्स में, फेक्स में, सब में आता है, जन चिंगारी छत्तीसगढ़ का कहकर नाम से आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं उसमें थोड़ा सुधार कर रहा हूँ कि मेरे को मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रधान जी के करीबी एक कर्मचारी ने बताया कि पंडित जी आपने 2 आरोप लगाया है, तो उसमें एक आरोप तो सही है, वर्मा को जो निकाला है, दूसरा बोले आपने 6 लाख रुपए पंचायत के 5 सरपंचों के सम्मेलन के लिए लिखा है। अरे भैया 23-24 में 20 लाख रुपया आया था, 5 सरपंच को प्रशिक्षण देना है, सम्मेलन कराना है, उस नाम से 20 लाख आया था। आपको 6 लाख की कैसे जानकारी मिली? मैं कभी अब मैं ज़्यादा गहराई पर गया नहीं, मगर ऐसे ही पता किया तो ये पता चला। तो वो उनका विश्वसनीय कर्मचारी बता रहा है कि इतने नहीं महाराज, 16 लाख का तो अभी कुछ दिन पहले शिकायत हुआ था, 20 लाख का तो ये पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन का पैसा खा गया है। अगर सही में जांच होगा तो लगभग 1 करोड़ का घपला मिलेगा। तो मुख्यमंत्री जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आप 3 इंजन के नाम से खुश हैं, खुश रहिए, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, मगर पहला इंजन तो प्रधानमंत्री जी हैं, उसके बाद दूसरे में आप आते हो और तीसरे में आता है नगरीय निकाय और पंचायत। तो नगरीय निकाय और पंचायत और प्रदेश सरकार के ड्राइवर पर गाड़ी को पटरी से उतार रहे हैं। अगर आपने भ्रष्टाचार भी नहीं बनाया तो ये प्रदेश जो है आगे चल करके भ्रष्टाचार से लिप्त रहेगा, अब हर आदमी त्रस्त रहेगा और आप हम तो रहेंगे मगर आपकी सरकार नहीं रहेगी,
इसको बचाना है तो बचा लीजिए। इतना कहकर मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।